अलान चीटेड इन कालोस लीग। हाँ, अलान ने चीट किया कालोस लीग में। तो मैं इंटरनेट पे पॉपुलर एनीमे थ्योरीज सर्च कर रहा था, तभी मेरी नज़र पोकेमोन XYZ की इस थ्योरी पर पड़ी। अब सबसे पहले मैं इस थ्योरी को एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आपने पोकेमोन XY एंड XYZ देखा होगा तो आप अलान और उसके मेगा चार्जार्ड एक्स को तो जानते ही होंगे। बेसिकली अलान ऐश का मेन राइवल था जिसने ऐश को हराकर कालोस लीग जीत लिया था। हाँ, एक ऐसा राइवल जिसने ऐश को फाइनल बैटल में भी हरा दिया था चीटिंग से। तो देखो, थ्रू आउट द सीरीज अलान लाइसेंडर के लिए मेगा एवोल्यूशन एनर्जी इकट्ठा कर रहा था। मेगा एवोल्यूशन एनर्जी क्या है वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी कोई पोकेमोन मेगा इवॉल्व करता है, मेगा एवोल्यूशन एनर्जी रिलीज होती है, पर ये एनर्जी सबसे ज़्यादा तब रिलीज होती है जब दो मेगा पोकेमोन बैटल करते हैं। अब कालोस में मेगा एवोल्यूशन काफ़ी रेयर था, हर दूसरे ट्रेनर के पास नहीं था और आज भी नहीं है। पर लाइसेंडर जो कि अलान का बॉस है, उसको अपने वर्ल्ड डोमिनेशन के प्लान को भी अंजाम देना था। उस प्लान के लिए उसे मेगा एवोल्यूशन एनर्जी हर हालत में चाहिए ही चाहिए थी, जिसके लिए लाइसेंडर ने अलान को एक डिवाइस दिया जो अलान की हेल्प करेगा मेगा पोकेमोन को फाइंड आउट करने में। लेकिन अलान मेगा एवोल्यूशन एनर्जी को स्टोर कहाँ करेगा ये सीरीज में हमें नहीं बताया गया है। तो बेसिकली हम सबसे पहले ये फाइंड करेंगे कि वो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो एज ए स्टोरेज डिवाइस की तरह काम कर सकता है मेगा एवोल्यूशन एनर्जी के लिए। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। पहला अलान का की स्टोन और मेगा स्टोन, और स्पेशली वो ब्लैक कलर का बैंड जिसमें अलान का की स्टोन लगा है, सिंपली क्योंकि ये सब अलान को लाइसेंडर ने ही दिया है। और दूसरा ऑप्शन वो मेगा एवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी मीटर जो अलान की हेल्प करता है दूसरे मेगा पोकेमोन को फाइंड करने में। अब कहने को तो ये मीटर भी अलान को लाइसेंडर ने ही दिया है, पर इसके कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और सिंपली एक फ्रीक्वेंसी मीटर जैसे दिखने की वजह से मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर हम कोई स्टोरेज डिवाइस भी फिट कर सकते हैं। बचा ऑप्शन 1। तो हाँ, वो की स्टोन का ब्लैक बैंड स्टोरेज डिवाइस की तरह बिल्कुल ही फिट बैठता है। बैंड बहुत बल्कि है और इसके अंदर कुछ मशीन कंपोनेंट्स को ऐड किया जा सकता है, और इसका हमें एक सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन XYZ एपिसोड 13 में हमें देखने को मिलता है। जब ऐश ग्रेनिंजा एंड सोएट सेप्टाइल के बीच बैटल चल रहा होता है तो अलान भी पास में ही घूम रहा होता है। तभी उसके मेगा एवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी मीटर ने ऐश ग्रेनिंजा की एनर्जी को सेंस किया, उसके बॉन्ड इवॉल्व होने से भी पहले। फिर अलान बैटलफील्ड की साइड से ऐश और सोयर का मैच देखता है, और ठीक उसके अगले ही सीन में ग्रेनिंजा ऐश ग्रेनिंजा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर अलान तुरंत अपने की स्टोन को देखता है बिना किसी कारण के। सेम चीज़ सेम एपिसोड में दोबारा होती है जब अलान और ऐश आपस में बैटल करते हैं। जैसे ही ग्रेनिंजा ट्रांसफॉर्म करता है, अलान फिर से अपने की स्टोन को देखने लग जाता है। तो अभी के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि अलान का की स्टोन का बैंड या फिर खुद की स्टोन ही मेगा एवोल्यूशन एनर्जी को स्टोर करता है। की स्टोन खुद भी एक स्टोरेज डिवाइस हो सकता है क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियली लैब में क्रिएट किया गया है। तो हमारी थ्योरी के हिसाब से अलान जो मेगा एवोल्यूशन एनर्जी लाइसेंडर के लिए इकट्ठा कर रहा था, उसका कुछ हिस्सा की स्टोन या फिर उसके मेगा स्टोन में ही रह जाता है, जिसकी वजह से अलान का मेगा चार्जार्ड एक्स जितने भी मेगा इवॉल्व पोकेमोन से बैटल करता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और अब हम सब एनीमे को देखकर ये बताएंगे कि क्या ये थ्योरी एनीमे के हिसाब से सेंस बनाती भी है या नहीं। तो मेगा एवोल्यूशन स्पेशल से शुरू करते हैं, जो कि अलान की एक मिनी सीरीज़ है। इसके टोटल 4 एपिसोड हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वीडियो के एंड में होगा तो उसे मिस मत करना। अब फर्स्ट एपिसोड के सेकंड हाफ में अलान रीमो से बैटल करता है, बेसिकली अलान का चारिज़ार्ड एंड रीमो का गारचॉम्प, जिसमें अलान का चारिज़ार्ड जीत जाता है। पर अगर आप जीतने के बाद मेगा चार्जार्ड एक्स की कंडीशन देखोगे तो वो गारचॉम्प से कुछ खास अच्छी नहीं है। चार्जार्ड एक बहुत ही छोटे मार्जिन से जीता था। फिर इनका रीमैच डायरेक्ट कालोस लीग के सेमीफाइनल में होता है, जिसमें अलान के मेटाग्रॉस और चार्जार्ड ने अकेले ही रीमो के 6 पोकेमोन को हरा दिया। अब इंपॉर्टेंट डिटेल नोटिस करना, हमें सिर्फ मैच का एंड पार्ट दिखाया गया है, जिसमें चार्जार्ड रीमो के 5th पोकेमोन राइपीरियर को हराता है, फिर मेगा इवॉल्व करता है और फिर मेगा गारचॉम्प को भी हरा देता है। अब अगर मैं ये मान लूँ कि चार्जार्ड से पहले मेटाग्रॉस ने अकेले ही रीमो के 3 पोकेमोन को हराया, चौथे के साथ ड्रॉ करा लिया, और चार्जार्ड की पहली बैटल डायरेक्ट 5th पोकेमोन राइपीरियर से हुई, तब भी गारचॉम्प और चार्जार्ड के बीच में इतना पावर डिफरेंस नेचुरल नहीं लगता। क्योंकि भाई बैटल में चार्जार्ड ने गारचॉम्प को 30 सेकंड के अंदर फाड़ के रख दिया, और डैमेज भाई वो सब ना लिया। और अब आपके दिमाग में आएगा कि चार्जार्ड ने मेगा एवोल्यूशन स्पेशल 1 के बाद बहुत सारे मेगा इवॉल्व पोकेमोन और 3 लेजेंडरी पोकेमोन से बैटल किया है, तो ये सब सेंस बनाता है। बट नहीं, ये सब सेंस नहीं बनाता। जब चार्जार्ड अलग अलग मेगा इवॉल्व पोकेमोन से बैटल कर रहा था तो रीमो का गारचॉम्प भी खाली नहीं बैठा था, वो भी जंगल में स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा था। एक बार रीमो की शक्ल देखो, ट्रेनिंग में इतना बिजी है, शेविंग करने का टाइम नहीं है उसके पास। ऊपर से सेमीफाइनल की बैटल में अलान के चार्जार्ड ने गारचॉम्प से पहले भी राइपीरियर और पॉसिबली रीमो के एक और पोकेमोन से बैटल किया होगा, क्योंकि जहाँ तक हम अलान के मेटाग्रॉस को जानते हैं, उसने मैक्स टू मैक्स रीमो के 3 पोकेमोन को हराया होगा। एंड राइपीरियर के साथ बैटल में अलान ने बेस चार्जार्ड का यूज़ किया था,
जो कि राइपीरियर के रॉक टाइप मूव से 4 टाइम इफेक्टिव डैमेज लेता है। इस सब के बावजूद चार्जार्ड ने एंड में गार्चोम्प को बड़े आराम से हरा दिया। अब चार्जार्ड का गार्चोम्प से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना बिना अपनी थ्योरी के सेंस नहीं बनाता। अब कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि चार्जार्ड ने अकेले ही 10 मेगा इवॉल्व पोकेमोन को एक रो में हराया है बिना गैप लिए। तो भाई मैं भी इसी डिटेल को पॉइंट आउट करना चाहूँगा। मेगा एवोल्यूशन स्पेशल 1 में एक एलीट 4 ट्रेनर सीबोल्ट के ब्लास्टोइज ने मेगा चार्जार्ड एक्स को अकेले ही हरा दिया था। पूरी बैटल वन साइडेड थी और ब्लास्टोइज ने कोई नोटिसेबल डैमेज भी नहीं लिया। फिर आता है मेगा एवोल्यूशन स्पेशल 4, जिसमें मेगा चार्जार्ड एक्स ने अकेले ही 10 मेगा इवॉल्व पोकेमोन को हरा दिया। अब डिटेल नोट करना, 10th पोकेमोन मालवा का हाउंडूम था, जो कि सीबोल्ट की ही तरह एक एलीट 4 की मेंबर थी। अब यहाँ पे आर्ग्यू किया जा सकता है कि मालवा का हाउंडूम सीबोल्ट के ब्लास्टोइज जितना स्ट्रॉन्ग नहीं था, और हाँ ऐसा हो सकता है, बट हाउंडूम से लड़ने से पहले चार्जार्ड ने 9 मेगा इवॉल्व पोकेमोन को हराया था विदाउट ब्रेक, जो कि इटसेल्फ मेगा चार्जार्ड एक्स को एक चैंपियन लेवल का पोकेमोन जितना स्ट्रॉन्ग प्रूव करता है। बट ये सब उसने अचीव कितने एपिसोड में किया है? 50 एपिसोड में। XY एपिसोड 49 आल्सो नोन एज मेगा एवोल्यूशन स्पेशल 1 से लेकर XY एपिसोड 97 आल्सो नोन एज मेगा एवोल्यूशन स्पेशल 4। और ये सही में बहुत कम टाइम है, क्योंकि लाइट 4 और चैंपियन को सालों लग जाते हैं वो लेवल अचीव करने में। अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। पोकेमोन XYZ के एंड में एलान अपना मेगा स्टोन और की स्टोन पुलिस को दे देता है, क्योंकि वो स्टोन उसे लाइसेंडर नहीं दिया था। अब अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग वही की स्टोन और मेगा स्टोन मेगा एवोल्यूशन एनर्जी को स्टोर करते हैं। पर अब जब अलान ने एंड में पूरा सिस्टम ही डोनेट कर दिया, तो थ्योरी के हिसाब से अगर अलान को कोई दूसरा स्टोन मिलेगा तो वो दूसरा स्टोन मेगा चार्जार्ड एक्स को उतना ओवर पावर नहीं बनाएगा जितना वो कालोस में हुआ करता था। कालोस के बाद हमें अलान सीधा जर्नीज में ही दिखाया जाता है, और वहाँ पर मास्टर 8 के पहले ही बैटल में अलान का मेगा चार्जार्ड एक्स एक दूसरे मेगा स्टोन के साथ वर्ल्ड चैंपियन लियोन के बेस चार्जार्ड के एक ही ड्रैगन रश में नॉकआउट हो जाता है। और अब ये मत बोलना कि लियोन वर्ल्ड चैंपियन है, उसके चार्जार्ड का ड्रैगन रश बहुत ओपी है, क्योंकि भाई वो लो एफर्ट ड्रैगन रश ग्रेनिंजा के गोल्डन वाटर शुरिकेन से भी ज़्यादा पावरफुल था क्या? आपका इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है? अपने ओपिनियन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, हो सके तो न्यू वीडियो के लिए एक थ्योरी आइडिया ही लिख देना। जितना ज़्यादा डिटेल में थ्योरी लिखी होगी उतना ही बेटर होगा।